एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज़ में। मैं ब्रजेश चावला फिर जोड़ रहा हूँ आपके साथ लाइव। आपको बता दें इस समय जो शहर के हालात हैं, जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और भाजपा सरकार का नारा है कि पूरे देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना है हमने, तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम हाजिर हैं। आम आदमी पार्टी के मेयर पद के जो दावेदार हैं, प्रबल दावेदारी करते हैं मेयर पद की, और हम आज बात करते हैं इनसे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गहरी आज बात करेंगे हम। जी मेयर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। ओपी वर्मा जी, आज हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात करेंगे आपसे। जिस तरीके से शहर में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार फैल रहा है, क्या कहेंगे आप? देखो, भ्रष्टाचार की जो परिभाषा है वो क्या है मैं बताता हूँ। जैसे नगर निगम को बोला गया कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट आया। शहर में विकास कार्य करेंगे, वो कॉन्सेप्ट आया। अब आज गर्मी बढ़ती हुई जा रही है, लोगों को पीने का पानी मिले और नहीं मिल रहा तो सोच लो, वो भी एक भ्रष्टाचार का रूप है। और आज सड़कें खोद के रख दी, धूल उड़ रही है, मिट्टी उड़ रही है, और हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये भी एक जो भ्रष्टाचार बढ़ने का इंडेक्स है वो बढ़ने का प्रतीक है। इसी तरीके से आप देखते हैं कि शहर के अंदर विकास कार्य होने चाहिए थे, नहीं हुए, क्योंकि इतना स्मार्ट सिटी के नाम से भी पैसा मिला, इतना सरकार की तरफ से फंड्स मिला। नगर निगम अपने आप में भी आय के स्रोत बनाती है, बट ये बनाते नहीं है कोई भी, क्योंकि किसी को इस बारे में या तो जानकारी नहीं है या इच्छा शक्ति नहीं है। तो अब जब मैं अब आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ मेयर प्रत्याशी के रूप में आपके शहर में आया हूँ और मुझे शहर आशीर्वाद दे रहा है, और आम आदमी पार्टी के भावी मेयर उम्मीदवार के उस कार्यक्रम में मैं हर छोटी झुग्गी झोपड़ी बस्ती नहर कॉलोनी सेक्टर के सब जगहों पे मैं जा रहा हूँ। तो आपने जो कहा भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं, निसंदेह। गर्मी का पारा बढ़ते बढ़ते एयर क्वालिटी इंडेक्स भी जो हमारा बढ़ रहा है, खराब हो रहा है उसका क्वालिटी, और उसी तरीके से भ्रष्टाचार का भी इंडेक्स बहुत बढ़ गया है। और अब मूलतः इसको कम कैसे किया जाए, इस पर हमें मंथन करना चाहिए। इसी मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार को किस तरीके से कम किया जा सकता है, क्योंकि हमेशा आम आदमी पार्टी ये कहती चली आ रही है कि दिल्ली मॉडल को तर्ज पर हम यहाँ फरीदाबाद में काम करेंगे, हरियाणा में करेंगे। तो दिल्ली में इस समय भ्रष्टाचार कम हुआ है, तो यहाँ किस तरीके से कम किया जा सकता है? देखो, दिल्ली से भी बढ़ के फरीदाबाद में ये सब चीज़ों को नियंत्रण में किया जाएगा। अब जैसे सड़क के पैसा पड़ा हुआ है सरकार के पास, सड़क खोद के रख दी, बना नहीं रही है, तो वो पैसों का ही तो भ्रष्टाचार करेगी। अगर वो समय पे सड़क बन जाए, लोगों को सुख मिल जाए, तो सड़क का टुकड़ा तो कोई निकाल के लेके नहीं जाएगा। तो इसलिए समय पर वो योजनाएं बनाते नहीं है। अब गर्मी आ रही है, मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, धूल मिट्टी चारों तरफ बढ़ रही है, और एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है सारा, है ना। तो इस तरीके से अगर सरकार उसी में अपना पैसा लगाए, ना पैसा होगा ना कोई भ्रष्टाचार करेगा। पैसा बचा के रख लेते हैं, सुविधाएं देते नहीं, विकास कार्य करते नहीं। शहर जो है उसी तरीके से उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स जैसे बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, हमारे शहर का स्तर गिरता जा रहा है। वर्मा जी, नगर निगम को भ्रष्टाचार का अड्डा कहा जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। करोड़ों रुपए की घोटाले हुए और ये भी कहा गया कि फाइलें जला दी गई। वो फाइलों की गूंज पहुंची विधानसभा तक और अभी तक छानबीन हो रही है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? आप, क्योंकि मैं नगर निगम से खुद ही ईमानदारी और सच्चाई से काम किया करता था। आपने वर्षों काम किया, एक्सपीरियंस होगा आपको। मेरे को राजनीतिक पार्टियों ने जो है एक साजिश के तहत निकाल दिया। मैं दोबारा इसलिए मेयर के चुनाव में आया हूँ, ताकि नगर निगम में स्थापित होके मैं अपने शहर की जनता का सेवा करके संघर्ष कर सकूँ। जहाँ तक घोटालों की बात है, ये जितने भी अगर उसके ऊपर जो देखो, सीढ़ी जो है ना ऊपर से साफ होती है, नीचे से सफाई नहीं होती। जब ऊपर से सीढ़ी साफ करेगा तो नीचे सब सफाई चलती जाएगी। अगर मेयर जो बना हुआ है, एमएलए बना हुआ है, सांसद बना हुआ है, अगर यही लोग चाहेंगे कि हमारे शहर में भ्रष्टाचार ना हो, किसी की हिम्मत नहीं है करके दिखा दे भ्रष्टाचार, तो इसीलिए सीढ़ी को ऊपर से साफ करना पड़ेगा। सीढ़ी की आप बात करते हैं, नगर निगम चाहे दिल्ली का हो चाहे फरीदाबाद का हो, आम आदमी पार्टी बढ़ रही है तेजी से, और आपका चुनाव चिन्ह जो है झाड़ू, क्या उसी से सफाई करेंगे आप? देखो, ये झाड़ू एक प्रतीक है जी। झाड़ू के जो तिनके हैं वो एक एकता का प्रतीक है कि छोटे छोटे तिनके मिलके एक झाड़ू बन गया। ऐसे ही आम आदमी पार्टी बनी, हर एक आदमी आम आदमी जुड़ के एक आम आदमी पार्टी बन चुकी है, और वो झाड़ू उसका प्रतीक है। आम आदमी ने तब अपने ऊपर बेड़ा उठाया राजनीति में आने का, जब राजनीति की पार्टियों से आम आदमी का विश्वास उठ गया। तो इसलिए आम आदमी पार्टी संगठित हुई, आम आदमी संगठित होते गए,
उनमें से मैं भी आम आदमी हूँ, उनके साथ जुड़ा। तो ऐसे आज संगठित होके हम उन ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो लोगों की जन सुविधाओं में पैसा लगाना चाहिए, विकास कार्यों में पैसा लगाना चाहिए, उद्योगों को बढ़ाने में पैसा लगाना चाहिए, लोगों को स्वच्छ पीने पानी देने के लगाना चाहिए, नालियों को कवर्ड नालियां बनाने में लगाना चाहिए, अनेकों अनेक योजनाएं हैं, स्ट्रीट लाइटों में लगाना चाहिए, अंधेरे हुए पड़े हैं। वो पैसा वहाँ पे प्रॉपर ना लग के वो पैसा पड़ा रहता है। तो वो वही है जैसे एक आप देखें दीमक है, जैसे तो दीमक खा जाता है इंसान को, तो ऐसे पड़ा रहता है। और दीमक आप इनको मान सकते हो, जो हमारी राजनीतिक ताकतें जो आज 60-70 साल से लोगों को लूट खसूट कर रही हैं, लोगों का विश्वास भी टूट गया। अब हम आम आदमी पार्टी के भावी मेयर आपके द्वार कार्यक्रम में अनेकों कॉलोनियों, बस्तियों, झुग्गी झोपड़ियों का मैं जाता हूँ दिन प्रतिदिन, वहाँ पे जाके देखता हूँ लोग बहुत दुखी हैं, कोई विकास कार्य नहीं हुआ वहाँ पे, और ना उनको स्वच्छ पीने का पानी मिल रहा है। वर्मा जी, आपने कई वर्षों तक सेवाएं दी हैं अपनी नगर निगम में, और फरीदाबाद के चप्पे चप्पे से आप वाकिफ हैं, हर गली मोहल्ला आपने देखा हुआ है, कमियां आपको पता है। अगर आप मेयर बनते हैं तो कितने समय में आप इस जो असुविधाएं हैं खत्म हो पाएंगी, क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से मैं इसी प्रतिज्ञा दृढ़ संकल्प से मैदान में उतरा हूँ। मेरा अनुभव है, मेरा तजुर्बा है। देखो, चाहे अनुभव हो, तजुर्बा हो, चाहे कितना अशिक्षित व्यक्ति हो, अगर किसी के लिए दर्द नहीं है, उसकी इच्छा शक्ति नहीं है, तो वो काम नहीं कर सकता। मैंने यहाँ पे 6 साल की उम्र से यहाँ पला बढ़ा हूँ। मैंने हर दुख तकलीफ को सहन किया है, और मैं हर जनता के दुख तकलीफों से भी वाकिफ हूँ। नगर निगम में आने वाला व्यक्ति किस किस वजह से पीड़ित होता रहता है, परेशान होता रहता है, मैं सब जानता हूँ। तो आपने कहा कितने वक्त में, मैं जैसे ही मेयर बनता हूँ उसी दिन से ये शुरू हो जाएगा। आप खुद देखने लगेंगे कि अनेकों अनेक समस्याओं से जो जूझने वाला हमारा शहर है, आसान जिंदगी जीते हुए खुशहाल बनता चला जाएगा। वर्मा जी, हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात कर रहे थे, और नगर निगम को भी और शहर को भी आपने बड़े नज़दीक से देखा है, और भ्रष्टाचार बड़ा भी है। लगता क्या है आपको कि इस पे अंकुश लग पाएगा? ये भ्रष्टाचार जिस तरीके से दुनिया बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी आती है यहाँ पर, उनका एक नारा दे रखे उन्होंने CCC का, तो क्या ये भ्रष्टाचार कम होगा, खत्म होगा? जो भ्रष्ट अधिकारी हैं कहाँ जाएंगे वो? देखो, हर बुराई का अंत होता है एक दिन, और बुराई का अंत होना निश्चित है। और इसी तरीके उसी प्रकरण में जैसे ही आम आदमी पार्टी यहाँ आएगी, निश्चित रूप से ये जो पुराने क्योंकि आप देखो, पार्षद मेयर भी अगर बीजेपी के थे, उसके MLA भी बीजेपी के थे, सांसद भी MLA उसके थे बीजेपी के, केंद्र में सरकार भी थी। उनसे कौन सवाल करे कि तुमने ये स्मार्ट सिटी के नाम का पैसा कहाँ किया, शहरों में जो विकास कार्य हुआ नहीं और वो पैसा कहाँ गया, कौन सवाल करे? हाँ, अगर हम आम आदमी पार्टी से मैं मेयर के रूप में बन जाता हूँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ, हम अपने नगर निगम के स्रोतों को बढ़ाएंगे। मुझे पता है कैसे हम प्रोजेक्ट बना के आमदन के स्रोत बढ़ा सकते हैं। अपनी सरकारों से, चाहे वो अन्य पार्टियों की भले ही हैं, हाथ जोड़कर विकास कार्यों के लिए वहाँ से हम अपना फंड्स ला के उचित रूप से कार्य करेंगे, विकास कार्य। अगर किसी भी तरीके से वो हमें पैसा फंड्स नहीं भी मिलते हैं, तो हम उन लोगों से छीन कर संघर्ष करके भी लाएंगे, क्योंकि हमारी एक ही दृढ़ संकल्प है कि शहर के लिए हम जो है, आम आदमी पार्टी जहाँ जहाँ भी जीतेगी, वहाँ के लिए जो वादे करती है, दिल्ली में जीती, दिल्ली के वादे पूरे किए, पंजाब में वादे पूरे कर रही है, अब फरीदाबाद नगर निगम में आएगी और वहाँ के भी वादे पूरे किए जाएंगे। और इसमें आप देखेंगे जो पार्टियों का आपका अनुभव रहा है पिछले सालों से, केवल वोट लेना, हाथ पैर जोड़ के और लोगों को बहकाना, छलावे में जीत जाना, उसके बाद जिस भी गली बस्ती में आप जाओ, पार्षद है तो वो नदारद है, MLA है तो नदारद है। मैं कहता हूँ दुख तकलीफ दूर भी करो, उनसे मिलो, उनको मरहम लगाओ, उनको एहसास हो पानी नहीं मिल रहा, उस कम से कम उसको एक तसल्ली तो दो, भाई आज नहीं तो कल हम तेरे लिए पानी बना रहे हैं, ला रहे हैं पानी। कुछ भी तो नहीं हो रहा, क्या करे ये शहर, कहाँ जाए ये शहर? एक जंगल बस्ती की तरह बन के रह गया। ना तो यहाँ उद्योग, आज लोगों के पास रोजगार नहीं, दुकानों मार्केट में बेचारे, दुकानों में बाजारों में रोजगार नहीं, बच्चे हैं तो उनको अपना भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है, अनेकों अनेक गहरी दिखते हैं। मेरे को उनका अनुभव है, मैं उसको अपने तरीके से मेयर बनते ही आम आदमी पार्टी की यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे, आप ही लोग हमसे आज सवाल कर रहे हैं, तब भी मैं आपको सवाल करने का अधिकार देता हूँ। आज मैं हो सकता है मेरी बातों से आप संतुष्ट हैं नहीं है, मैं नहीं जानता, परंतु मेयर बनने के बाद
और शहर में ये सारे कार्य करने के बाद निश्चित रूप से मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूँ, सारे शहरवासियों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आप सबको संतुष्ट करूँगा और आपकी सेवा में समर्पित रहूँगा। जी धन्यवाद। ये हमारे साथ ओपी वर्मा जी हैं, आम आदमी पार्टी से भावी मेयर पद के उम्मीदवार हैं, जिनके साथ आज हमने गहरे मुद्दे पर बात की है, भ्रष्टाचार, और बड़े ही अच्छे विचार इनके, पढ़े लिखे एनजीओ चलाते हैं, तमाम लोगों से मिलते हैं और पूरे शहर से ये वाकिफ है, इनको पता है पूरे एरिया का, गली गली चप्पे चप्पे का, और योजनाएं हैं इनके पास। अगर जनता इनको मेयर की सीट पर बिठाती है, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, सभी से अभिनंदन करते हैं सदैव। तो इतना ही कहूँगा, अगले मेयर पद के चुनाव चाहे कोई भी खड़ा हो, किसी भी पार्टी से खड़ा हो, चाहे वो पार्षद पद का उम्मीदवार हो, तो बड़े सोच समझकर आप वोट करें, क्योंकि शहर में जितना भी पैसा लगता है आम जनता का ही लगता है। अपने पैसों का सही जगह उपयोग करना है तो उम्मीदवार भी सही चुने। हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ, फिर दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।